जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं प्रदोष व्रत कब का है। ठीक से सुन लीजिएगा प्रदोष के बारे में, क्योंकि प्रदोष की महिमा बहुत ज़्यादा है। मैंने पूर्व में भी बोला है, पूरा 1 वर्ष तक सोमवार का व्रत करें जिससे इतना पुण्य प्राप्त होता है। एक प्रदोष का व्रत करने से उतने पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। प्रदोष की महिमा ऐसी है, जन्म पत्री में कोई भी ग्रह कितना भी प्रतिकूल क्यों ना हो, प्रदोष का व्रत करने से जन्म पत्री के दोष समाप्त हो जाते हैं। प्रदोष का महात्म्य ऐसा है। तो मैं प्रदोष के बारे में मैं निवेदन कर रहा हूँ। अब के बार सोम प्रदोष है, यानी 17 तारीख को प्रदोष है, 16 को बिल्कुल भी नहीं है। यदि आप 16 को कर रहे हैं प्रदोष तो आपका कोई भी प्रदोष नहीं है। प्रदोष 16 ही तारीख को है। पूजा के प्रदोष 16 तारीख को नहीं, 17 तारीख को। और पूजा के जो टाइमिंग्स हैं वो शाम को 5:34 से लेकर के 8:11 तक पूजा का टाइम है। कोई भी नियम चलना चाहिए। शिव महापुराण में बड़ा अद्भुत कहा गया, उदया यति भानु पश्चिमे दिग्भागे प्रचलत यद मेरु शीतताम यात वैनी विकसत यद पद्मम पर्वताग्रे शिलायाम नहीं चलते हटो में सत्यमेतद ब्रवीमि। माँ भगवती जगदम्बा के मुख से निकला हुआ ये शब्द है। चाहे सूर्य पश्चिम दिशा में उदित हो, चाहे सुमेरु चलायमान हो जाए, अग्नि शीतल हो जाए, पर्वत पर कमल खिलने लगे सरोवर की बजाय पर्वत पर, किंतु भक्त का नियम नहीं टूटना चाहिए। यदि आप कोई व्रत करते हैं तो आप करते रहिए, उसको तोड़िए मत। और यदि कोई नियम के साथ में आराधना साधना की जाती है तो वह बहुत ही ज़्यादा फलदायी होती है। तो शिव महापुराण भगवान महादेव की पूजा के लिए बड़ा अद्भुत यह ग्रंथ है। देव देव महादेवा कप्रदना शंकर प्रभु त्वय्येव लोकनाथेना पालता भुवन त्रयम्। संपूर्ण जगत को चलाने वाले भगवान महादेव है, उनको प्रार्थना कीजिए, कहिए भगवान आपकी कृपा से ही यह मेरा प्रदोष व्रत संभव हो सकता है। यदि किसी ने 11 वर्ष तक 13 वर्ष तक यदि किसी ने प्रदोष का व्रत कर लिया है तो जन्म ग्रीष्म ज्ञाता, तो भगवान महादेव ग्रीष की कृपा से उसका जन्म है वो धन हो जाता है, वह कृत हो जाता है। 3 साल कर लो, 1 साल कर लो, 11 साल 12 साल कर लो प्रदोष का व्रत कर लो। बहुत ही कष्टों का निवारण करने वाला, घोर गरीबी का नाश करने वाला यदि कोई व्रत है तो वह प्रदोष का व्रत है। 15 दिन में एक बार आता है, तो एक दिन के लिए रोटी छूट जाए तो कौन सी ऐसी आफत की बात है। पर कहा जाता है जो छूटे सो छूट जाए पर रोटियां ना छूटे। खा खा करके इतने मोटे हो गए हैं, रोटियां नहीं छूटे, जो छूटे सो छूटे पर अन्न नहीं छूटे, रोटी नहीं छूटे। अरे भैया, परमात्मा की कृपा से यहाँ सब आनंद बरस रहे हैं, इसको लूट लो। प्रदोष का व्रत मेरे निवेदन पर आप 1 वर्ष के लिए कर लीजिए, आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। इतनी बड़ी महिमा प्रदोष व्रत की है। टाइमिंग 17 नवंबर और दिन है उस दिन सोमवार को प्रदोष व्रत है। और टाइमिंग शाम को 5:34 से लेकर के 8:11 का टाइम है। भगवान के ऊपर सोमवार है, इसलिए बेल फल जरूर चढ़ाइए। कहीं न कहीं मिल ही जाएगा, बेल का फल चढ़ाइए। जिन बेटियों की शादी में विवाह में अवरोधकता आ रही है, दिक्कत आ रही है, वह सोमवार के दिन प्रदोष काल में जो मैंने टाइमिंग्स बताए उस समय में भगवान महादेव के ऊपर एक बेल फल जरूर चढ़ाएं, बहुत आनंद आ जाएगा। संपदा प्राप्ति के लिए भी बेल फल, कर्जा निवारण के लिए भी बेल फल किसी वरदान से कम नहीं है। काले तिल चढ़ाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। श्वेत फूल भगवान शंकर के ऊपर जरूर चढ़ाएं। जो प्रदोष की पूजा कर रहे हैं, भले ही सफ़ेद रंग का एक बिलंदा का आप रूमाल चढ़ाएं, भगवान शिव के ऊपर ये प्रदान सफ़ेद प्रदान जरूर चढ़ाइए। तो यह है प्रदोष, मार्गशीर्ष का ये प्रदोष आपके लिए बहुत मांगलिक हो, बहुत शुभ हो। परमात्मा के चरणों में हम ऐसी प्रार्थना करते हैं कि आप बच्चे हैं, बूढ़े हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, कोई भी हैं, जो भगवान शिव की पूजा करेगा भगवान महादेव उसके अमंगलों को नष्ट कर देंगे और उसके जीवन को दिव्य बना देंगे। तो यह हमने कुछ ग्रंथ के माध्यम से कुछ बातें आपके पास तक पहुंचाई। धन्यवाद आपका है कि आपने इसको पूरा सुना। हो सके तो शंकर जी के पास बैठ करके आप भगवान महादेव का मंत्र भी जरूर जपिएगा। ओम नमः शिवाय बड़ा अद्भुत मंत्र है, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए यह मृत्यु लोक का वरदान है। लिखा है पंचाक्षरम 5 लक्ष आयुष्यम प्रजपेत द्वि। यदि किसी ने भगवान शंकर का 5 लाख ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र जप लिया है तो भगवान महादेव उसको एक्स्ट्रा, उसको भगवान महादेव उसको उम्र दे देते हैं, उसको आयु दे देते हैं। इतनी बड़ी महिमा भगवान शिव के इस प्रदोष की। आपने वीडियो सुना पूरा, बहुत बहुत धन्यवाद है आपके लिए। ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए, नई अपडेट प्राप्त करते रहिए। वीडियो को आगे जरूर भेजें जिससे लोग कंफ्यूज ना हो सकें, क्योंकि बहुत लोग 16 तारीख को प्रदोष व्रत मना रहे हैं, जो कि 16 तारीख को बिल्कुल भी नहीं है। प्रदोष व्रत 17 तारीख को ही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए वीडियो पूरा सुनने का।